Hello students, good time to all. I am Chandan Kumar Pradhan. Welcome to your YouTube channel Chandan Physics. In this video, we are going to discuss the short questions of waves and optics. Let's begin. एठारे आमे waves and optics core paper unit number 1 geometrical optics यार 1.5 मार्क किंबा 2 मार्क्स क्वेश्चंस गुड़ी को आलोचना करिबा. Each question is of 1.5 marks or 2 marks. मुख्यतः न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस ता सहित केतेक थियोरेटिकल क्वेश्चन बा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को आलोचना करा जिवो. Question number 1. What is the difference between geometrical and physical optics? आम एठारे geometrical optics ऊपर आलोचना करुचे. तेबे जो geometrical optics एवं physical optics दीर्जांग मध्य रे कोन पार्थक्य रहिछि. फास्ट देखिबा geometrical optics कहले आमे कोन बुझुचे. Geometrical optics that deals with propagation of light in the form of ray. आमे लाइट रो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन को एक रेखा चित्र बा रे द्वारा ही सूचेबा. The reflection and refraction are the processes introduced in geometrical optics. तो ये geometrical optics साहाय्य रे आमे लाइट रो केउ फेनोमेनन गुडी को एक्सप्लेन करि परिबा, रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करि परिबा एवं रिफ्रैक्शन को मध्ये एक्सप्लेन करा जाय परिबा. In geometrical optics, the size of object is much larger than the wavelength of light used. तो ये जो geometrical optics रे कंडीशन कौन रोची ना जो ऑब्जेक्ट को आमे यूज करछे तार साइज टा अत्यधिक रहिबो. जेतेबेले आमे ताको कंपेयर करूछे ए लाइट रो वेवलेंथ संगे लाइट रो वेवलेंथ एवं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को कंपेयर कले साइज ऑफ ऑब्जेक्ट टा वेरी लार्जर as comparison to that of the wavelength of light that used particularly in that situation. यह होची geometrical optics. तो लाइट रो प्रोपागेशन को आमे गोटे रश्मि चित्र द्वारा देखैबा स्ट्रेट लाइट द्वारा एथरे लाइट रो रिफ्लेक्शन एवं रिफ्रैक्शन फेनोमेनन को एक्सप्लेन करा जाय पारुची. ए जो कंडीशन कहूची जे लाइट व्यवहार होईची तार वेवलेंथ ता सेही ऑब्जेक्ट रो साइज थारु बहुत कम रहिबो. ता माने ऑब्जेक्ट रो साइज ता अधिक रहिबो व्यवहार होइथिबा लाइट रो वेवलेंथ थारु. ये थिला जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स. तबे फिजिकल ऑप्टिक्स कोन? द फिजिकल ऑप्टिक्स डील्स विथ द वेरियस ऑप्टिकल फेनोमेनन कंसीडरिंग वेव नेचर ऑफ लाइट. एटा हम लाइट रो वेव कैरेक्टर को ही देखैबा. लाइट गोटे वेव बोली तार वेव प्रॉपर्टी अनुसार ये सब फेनोमेनन गुडी को एक्सप्लेन करा जाय परिबो. कोन से फेनोमेनन गुडी का वी स्टडी इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन इन फिजिकल ऑप्टिक्स. ए फिजिकल ऑप्टिक्स रे लाइट रो इंटरफेरेंस हो, डायफ्रैक्शन हो किबा पोलराइजेशन हो ए प्रॉपर्टी गुडी को एक्सप्लेन करा जाय परिबो. इन फिजिकल ऑप्टिक्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड. तो फिजिकल ऑप्टिक्स रे जे ऑब्जेक्ट रो साइज को नबा से ऑब्जेक्ट रो साइज ता जो लाइट व्यवहार होईची तार वेवलेंथ संगे कंपेरेबल रही परिबो, प्रायतः समान. फिजिकल ऑप्टिक्स कहले कोन बुझुचे एथिरे आमे लाइट रो वेव नेचर को व्यवहार करूचे. लाइट रो वेव नेचर साहाय्य रे केतक फेनोमेनन जेमिति के इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन एवं पोलराइजेशन एगुडी को एक्सप्लेन करा जाय पारुची. एथिरे आमे जो लाइट को व्यवहार करूचे तार वेवलेंथ ता एथरे यूज हेउथिबा ऑब्जेक्ट रो साइज सहित कंपेरेबल प्रायतः समान. ये थिला फिजिकल ऑप्टिक्स. ए भली भाबरे आमे डिफरेंशिएट कले जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स एवं फिजिकल ऑप्टिक्स को. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द फॉर्मेट प्रिंसिपल ऑफ स्टेशनरी टाइम? फॉर्मेट से जो प्रिंसिपलटी गिवन थिला स्टेशनरी टाइम उपरे ता कोन? फॉर्मेट प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एक्शन आमे जानिथिले. तो स्टेशनरी टाइम कहले कोन बुझुचे? It states that the ray of light traveling from one fixed point to another fixed point by a number of reflections and refractions follows a path for which time taken is either maximum or minimum or stationary. This is known as Fermat's principle of stationary time or Fermat's principle of extremum path. कौन से कहला से Fermat's principle of stationary time?
लाइटा गोटे पॉइंट रु अन्य पॉइंट को ट्रावेल कर से आइदर ए नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन आसीपर किंबा ए नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन आसीपर गोटे पॉइंट रु अन्य पॉइंट को तेज सी जो बाट देकी आसब से बाटटा केमी से जो पाथटा केमी से पाथ जो आसुची से पाथ पाई जो टाइमटा आवश्यक हो लाइटटा जो पाथ देकी आसब से पाथ पाई केते टाइम रिक्वायरमेंट करिवो से टाइम ऊपर ही ए प्रिंसिपलटा बेस्ड से टाइमटा कौन हो पार से टाइमटा आइदर मैक्सिमम हो पार माने सर्वाधिक टाइम हो पार किंबा ता मिनिमम हो पार सर्वनिम्न समय हो पार किंबा समयटा स्थिर माने कन्स्टांट हो पार स्टेशनरी हो पार यह थिला फॉर्माट्स प्रिंसिपल ऑफ स्टेशनरी टाइम कि आम जहाँ कहे फॉर्माट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ एक्सट्रीमम कहले मैक्सिमम मिनिमम और स्टेशनरी को आम बुझे ये थिला फॉर्माट्स प्रिंसिपल ऑफ स्टेशनरी टाइम उपरे सूचना। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑप्टिकल पाथ कहले कौन बुझुच व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स ए डिस्टेंस x इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू द प्रोडक्ट ऑफ x इनटू म्यू इज कॉल्ड द ऑप्टिकल पाथ आम क्या कहबा मनकर लाइटटा गोटे मीडियम मध्य देकी पास करुच्ची से मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होची म्यू एवं जेतिक डिस्टेंस से मीडियम रे पास कला से डिस्टेंस होची x से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एवं से डिस्टेंस को जब मल्टीप्लाई करिबा से दर्शाई देव ऑप्टिकल पाथ केते बाट जानी कि लाइटटा गति करछि केते बाट तो नुहे जानी कि ऑप्टिकल पाथ जो संख्याटा से प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट थ्रू दैट ऑफ मीडियम। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट कौन द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू ए प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट व्हाइट लाइट को प्रिज्म थ्रू दे पास कले आम व्हाइट लाइट रु 7टा कंस्टिट्यूएंट कलर आम पाचे विवग्योर से जो फॉर्मेट बा से जो लाइट रो व्हाइट लाइट रो स्प्लिटिंग को आम कहूचे डिस्पर्सन। क्वेश्चन नंबर 5 राइट द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रो वेलोसिटी केते वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ता समान हो जिवो स्पीड ऑफ लाइट संगे c इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट टा परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट टा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज द बेसिक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सृष्टि रो मुख्य उत्सटा कौन क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सृष्टि होची an accelerated electric charge is the basic source of electromagnetic waves कौन से एक accelerated electric charge ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सृष्टि पछर कारक accelerated electric charge इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सृष्टि करुछि it produces electric and magnetic fields at any point in space रा जे कोनोसी पॉइंट रे से इलेक्ट्रिक फील्ड सृष्टि करि पारुछि एवं मैग्नेटिक फील्ड सृष्टि करि पारुछि के ना गोटे एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज दिस फील्ड्स ऑसिलेट्स विथ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज तो से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हेउ किंबा मैग्नेटिक फील्ड हेउ जा सृष्टि हला तार ऑसिलेशन टा से चार्ज रो फ्रीक्वेंसी सहित समान रहिबो कारण चार्ज एक्सेलरेटिंग चार्ज फल रे ही सृष्टि होई इलेक्ट्रिक फील्ड एवं मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड हेउ किंबा मैग्नेटिक फील्ड हेउ तार ऑसिलेशन टा डिपेंड करिवो चार्ज रो फ्रीक्वेंसी सहित an electric charge can oscillate in different modes to produce electromagnetic waves of different frequencies तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विभिन्न प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऊपर हमें डिस्कशन करूचे दैट इज रेडियो वेव माइक्रोवेव इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन से पारा एगुड़िक गोटे गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रो एग्जांपल कहबा को गले से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रो फ्रीक्वेंसी जे डिफरेंट ता अनुसार से गुडी को कैटेगराइज कराई से क्या डिपेंड करुच्ची ना इलेक्ट्रिक चार्ज जो डिफरेंट मोड रे ऑसिलेट करुच्ची
ता डिफरेंट फ्रिक्वेंसी कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैटेगराइजेशन करागला। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेट हागेन्स प्रिंसिपल ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट उपरे हागेन्स तांकर जो प्रिंसिपल प्रदान करथिले ता कौन थिला। अकॉर्डिंग टू हागेन्स एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट acts as a source of new disturbance called secondary wavelets। प्रथम आम गोटे वेव फ्रंट कंसीडर करुचे जहाँ कहे आम प्राइमरी वेव फ्रंट। से वेव फ्रंट रो प्रत्येक पॉइंट से वेव फ्रंट रो प्रत्येक पॉइंट गोटे सोर्स भलिया काम करिवो। से वेव फ्रंट रो प्रत्येक पॉइंट गोटे सोर्स भलिया काम करिवो जो सोर्सटा नुआ एक डिस्टर्बेंस सृष्टि करिवो एवं से ही पॉइंट को आम कहे सेकेंडरी वेवलेट्स। वेव फ्रंट रो प्रत्येक पॉइंट नुआ गोटे डिस्टर्बेंस सृष्टि करिवो से पॉइंट को कहा जाए सेकेंडरी वेवलेट्स। द्वितीय नंबर पॉइंट कहूँ द सेकेंडरी वेवलेट्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस इन द मीडियम विथ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो से जो पॉइंट गुड़ी को आम कहले सेकेंडरी वेवलेट्स से सेकेंडरी वेवलेट्स गुड़िक सबुआड़े जापर सबू डायरेक्शन को मूव कर पार क्यों वेलोसिटी रे स्पीड ऑफ लाइट वेलोसिटी रे से सबू दिग को जापर से वेवलेट्स। द एनवेलप ऑफ दीज वेवलेट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट गिव्स ए न्यू वेव फ्रंट और सेकेंडरी वेव फ्रंट एट दैट इंस्टेंट। तो सही वेव फ्रंट टी आगू को गला केते वेलोसिटी गला स्पीड ऑफ लाइट रे गला तार जो एनवेलप सृष्टि करुछि से एनवेलप टी आउ गोटे वेव फ्रंट जानिकी प्रदान करिवो जाको आमे कहबा सेकेंडरी वेव फ्रंट। प्रथम आमे प्राइमरी वेव फ्रंट थिला ये वेव फ्रंट रो प्रत्येक पॉइंट गोटे नुआ डिस्टर्बेंस सृष्टि कला जा कहले आमे वेवलेट्स। से वेवलेट्स गुड़िक प्रत्येक डायरेक्शन रे स्पीड ऑफ लाइट जागरे आगू आगू जानिकी जाउछि। तो तार जो एनवेलप सृष्टि होछि से एनवेलपटा अन्य गोटे वेव फ्रंट को डील करुछि दैट वेव फ्रंट इज नोन एज सेकेंडरी वेव फ्रंट। प्रथम वेव फ्रंट थिला वर्तमान आमे सेकेंडरी वेव फ्रंट पाइगले। ये थिला हॉगेन्स का प्रिंसिपल लाइट रो वेव थ्योरी रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोहेरेंस लेंथ एंड कोहेरेंस टाइम। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम। कोहेरेंस टाइम एवं कोहेरेंस लेंथ। टाइम गोटे समय तेज यहाँ कौ समय को आम कहे कोहेरेंस टाइम। दिस इज द एवरेज टाइम फॉर व्हिच द फील्ड रिमेन्स साइनोसॉइडल दैट इज डेफिनाइट फेज रिलेशनशिप एक्जिस्ट इज कॉल्ड कोहेरेंस टाइम। तो सही समय जो समय रे से फील्डटा आम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उपर कहूचे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तार गोटे साइनोसॉइडल मोशन रोचे से साइनोसॉइडल फील्डटा भूल कहली जो समय रे से फील्डटा साइनोसॉइडल रोचे से समय को आम कहूचे कोहेरेंस टाइम। तो एवरेज टाइम फॉर व्हिच द फील्ड रिमेन्स साइनोसॉइडल इज कॉल्ड कोहेरेंस टाइम। एवरेज टाइम कारण केतेक जगह साइनोसॉइडल रही पारे केतेक जगह साइनोसॉइडल न रही पारे तेज से जो साइनोसॉइडल रोथिबा समय एवरेज को कह कोहेरेंस टाइम। से भाव में कोहेरेंस लेंथ द करेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस फॉर व्हिच द फील्ड इज साइनोसॉइडल इज कॉल्ड कोहेरेंस लेंथ। सिमिलरली केते बाट से जानिकी जाइछि से वेव से साइनोसॉइडल वेव केते बाट जाइछि ताको हम कह कोहेरेंस लेंथ बोली। तो कोहेरेंस लेंथटा कोहेरेंस टाइम इंटू वेलोसिटी ऑफ द लाइट। जदि आम सिंबल वाइज लिखा कोहेरेंस लेंथ को एल कोहेरेंस टाइम की टाउ स्पीड ऑफ लाइट बा वेलोसिटी ऑफ लाइट को सी तो एल इज इक्वल टू टाउ इंटू सी। ये थिला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस गुड़िक। वर्तमान केतेक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस को एनालिसिस करिवा। एस्टाब्लिश द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूजिंग फॉर्माट्स प्रिंसिपल। फॉर्माट प्रिंसिपल रु आम केमिति टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को लिखिपर। फास्ट आम लिखिदबा फॉर्माट्स प्रिंसिपल कंडीशन ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शन यूजिंग फॉर्माट्स प्रिंसिपल फ्रॉम फॉर्माट्स प्रिंसिपल फॉर्माट्स प्रिंसिपल को यूज करके मैं जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लिखुचे द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन
स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोली जहाँ कहूँ कि जो फर्माट प्रिंसिपल को व्यवहार करके लिखुचे से हो जाऊँ केते रिफ्रैक्टिव इंडेक्सटा ये फर्माट लिखा जाए 1 म्यू 2 sin i डिवाइडेड बाय sin r sin i डिवाइडेड बाय sin r यही थ्रू आम डिराइव करवा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिराइव करवा मनकर ये आम गोटे मीडियम अरे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन केते बेले हम जिते बेले डेंसर रेयर को आसीबो मनकर आम कहीदबा इफ मीडियम 2 is rarer as compared to medium 1 then मीडियम 1 एवं मीडियम 2 मध्य 2 टा रेयर जिते आम ए सहित कंपेयर करुचे ताने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सटा लिखले 1 म्यू 2 यार भैल्यूटा एक जानी कम आसीबो यानी केते हेगला sin i डिवाइडेड बाय sin r भैल्यूटा एक कम आसीगला देयरफॉर sin i टा कम आसीबो काठारु sin r ठारु तेणुक i रो भैल्यूटा कम आसीबो काठारु r ठारु स्पेशल कंडीशन यूज करवा स्पेशल कंडीशन ये बर्तमान लिखिदबा कौन से स्पेशल कंडीशन कहूँ फॉर r इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री जिते बड़े हो जाए समय sin 90 वैल्यू के जानिक हो एक तमार ये जो इक्वेशन आम लिखुचे ये sin i टा बर्तमान क्या संगे सामान होगला 1 म्यू 2 संगे सामान दिस इज द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिस इज द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंडीशन डेंसर मीडियम रे जते बेले लाइट आमर इंसिडेंट करूची तार रिफ्रैक्शन टा पुनश्च से डेंसर मीडियम रे आसीजिवो जते क्रिटिकल एंगल टा अधिक हो जाउची ताको आमे कहूचे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्वेश्चन नंबर 10 सो दैट व्हेदर द मैट्रिक्स टा गिवन अछि इज ए सिस्टम मैट्रिक्स ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम रे गोटे सिस्टम मैट्रिक्स सेटा केते बेले हबो जते बेले ए मैट्रिक्स रा डिटरमिनेंट टा एक हबो हम देखिबा आरो डिटरमिनेंट्स टा एक होछ कि नै डिटरमिनेंट ऑफ सिस्टम मैट्रिक्स 3 2 3 4 डिटरमिनेंट कैलकुलेट करबा ये केते हो 4 3 12 माइनस 6 ये गला 6 ये केते आसु नाही सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए सिस्टम मैट्रिक्स शुड बी यूनिटी सिस्टम मैट्रिक्स रा डिटरमिनेंट जदि एक ही थांता जदि यार डिटरमिनेंट एक ही था आम कही था ये सिस्टम मैट्रिक्स बोली एक है नहीं हेन्स द एबव मैट्रिक्स कैन नॉट बी ए सिस्टम मैट्रिक्स पचार ये मैट्रिक्सटा सिस्टम मैट्रिक्स कि नहीं दर्शाइवाई जेहेतु डिटरमिनेंट एक है ये सिस्टम मैट्रिक्स नुह क्वेश्चन नंबर 11 द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ एन हगेन्स आईपीस इज 6 सेंटीमीटर कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ फील्ड लेंस हगेन्स आईपीस रो फोकल लेंथ देला 6 सेंटीमीटर तार फोकल लेंथ फील्ड लेंस पई केते बोली पचार और इक्विवेलेंट फोकल लेंस यूज करवा और हगेन्स आईपीस में आम कौन कौन जानी से गुड़िक लिखिद फॉर हगेन्स आईपीस पाई तार फील्ड लेंस रे फोकल लेंथटा
field length focal length मन कर आम कहवा f1 टा केते ना 3 टाइम्स ऑफ f से बड़ी भाव रे तार आई लेंस फोकल लेंथ फोकल लेंथ f2 टा लेट f दुटांग भितर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन d इज इक्वल टू 2f या हॉगेन्स आईपीस पे कंडीशन देयरफॉर द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ f इज गिवन बाय इक्विवेलेंट फोकल लेंथ f टाक बर्तमान बाहर करवा कहते 1 डिवाइडेड बाय f इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय f1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय f2 माइनस d f1 इंटू f2 1 डिवाइडेड बाय f यार एलसीएम नहीं जुआ f1 f2 ये कहते f2 प्लस f1 माइनस d यानी f टा केते आसीबो उल्टे देले f1 f2 एटा सजाके लिखि देले कहते f1 प्लस f2 माइनस d वैल्यू गुडी पुट अप कर दियो f1 टा केते देछि 3f f2 टा केते देछि f f1 टा 3f f2 टा f माइनस d टा 2f ये ऐसी गला 3f स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2f फाइनल रिजल्ट ऐसी गला 3/2 f फाइनल रिजल्ट का भाई f वैल्यू एति की हमको दरकार है कैलकुलेट करबा को पड़िबो हमको कार वैल्यू फोकल लेंथ ऑफ फील्ड लेंथ रे फोकल लेंथ केते 3f टा केते कैलकुलेट करिया पे पड़िबो देयरफॉर 3f इज इक्वल टू 2 कैपिटल F आई लेंस के दे 6 सेंटीमीटर दे देछि त माने 2 टाइम्स इंटू 6 ये गिवन अछि कैपिटल F टा केते 6 सेंटीमीटर बोली गिवन अछि 6 दुगुणे 12 सेंटीमीटर ये कार वैल्यू आसी गला दिस इज फोकल लेंथ ऑफ फील्ड लेंथ रे फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर कारण 3f थिला 3f रो वैल्यू टा को केवल हम एटा को काढिया पड़ला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 द फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस ऑफ रामस्टीन्स आईपीस is 12 cm calculate the equivalent focal length of eyepiece Ramsden's eyepiece पे कंडीशन यूज करिया for Ramsden's eyepiece पे दीटा जाक समान कहूची f1 इज इक्वल टू f2 से केते दे देछि दीटा समान लेट स्मॉल f 12 सेंटीमीटर हमको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट करिया पे पड़िबो देयरफॉर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ f इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख दबा फार्मूलाटा f1 f2 डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 माइनस d अगेन आमे रामस्टीन्स आईपीस पई d टा केते ना 2/3 f से वैल्यू गुडी को केवल एठी पुट अप करियो f1 वैल्यू f त माने ए जो केते f * f स्क्वायर 2f माइनस d यानी 12 रो स्क्वायर 12 d रो वैल्यू लिखिया पे पड़ियो 2/3f एटा को हम सिंपलीफाई करिवार थिला f स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 2/f माइनस 2/3f ये यानी केते 3 ऊपर गले 3f स्क्वायर 6f माइनस 2f हेले 3/4
f 3/4 f 3/4 f 3/4 f तेणुक तार भैल्यू जदि आम लिखा 3/4 एफ भैल्यू 12 ये तो आमको गिवेन अच्छे एफ भैल्यू 12 बोली 3/3 9 सेंटीमीटर कार भैल्यू आसला 9 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट फोकार लेंथ भैल्यू आसीगला केते 9 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट फोकार लेंथ पचार 9 सेंटीमीटर आसी। क्वेश्चन नंबर 13 रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 7.5 into 10 to the power -7 meter enters a glass plate of refractive index 1.5. The velocity of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Calculate in glass रे frequency केते velocity केते wavelength of light केते। सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला ही यूज करबा। फर्स्ट हमर कोन गिवन अछि लिखि दवा लैम्बडाटा केते अछि 7.5 into 10 to the power -7 meter speed of light 3 into 10 to the power 8 meter per second रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देछि पुनी 1.5 फर्स्ट क्वेश्चन पचारे फ्रीक्वेंसी केते बार करिया हम जानि छे c इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा देयरफॉर न्यूटा केते आसीबो c बाय लैम्बडा c रा वैल्यू केते 3 into 10 to the power 8 लैम्बडा रा वैल्यू केते 7.5 into 10 to the power -7 याको सिंपलीफाई करले यू हैव 4 into 10 to the power 14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रे यूनिट आसीबो हर्ट्ज द्वितीय रे वेलोसिटी फाइंड आउट करिया पे देछि म्यूटा केते c by v तो एथरो वेलोसिटी मिल जिवो v इज इक्वल टू केते c by mu 3 into 10 to the power 8 mu रो वैल्यू 1.5 you will get 2 into 10 to the power 8 meter per second 3 रे wavelength of light पचाज let lambda dash तो केते lambda divided by mu lambda 7 into 10 to the power -7 divided by mu 1.5 ऐसी गला 5 into 10 to the power -7 meter। Next question number 14 find the Q factor of laser beam having wavelength 8 into 10 to the power -7 meter and coherence length 7 centimeter। Q factor टा केते हमर एठी गिवन अछि L टा 7 मीटर लैम्बडा टा 8 into 10 to the power -7 meter therefore Q factor Q is equal to L divided by lambda L टा केते 7 lambda टा केते 8 into 10 to the power -7 you have 0.875 into 10 to the power 7 finally 8.75 लिख देले 10 to the power 6 यूनिट रही जो मीटर आसी गला ए भली भाव रे आमे समस्त 1.5 मार्क एवं 2 मार्क्स क्वेश्चंस गुडी को डिस्कशन करिनले यूनिट नंबर 1 जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स रा इतला क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 7 8 6 7 8 थिला 9 10 11 12 13 and question number 14 so it is useful and informative notes let me wind up the session thank you